Hello students, today I will explain you tense, a very important topic of grammar. Because of the help of tense, we are able to make meaningful sentence. And it is very important to learn make sentence because in higher classes, it helps us to make notice, report writing, article and essays. So let's start. The actual meaning of tense is time. And we have three times: present, past and future. But tense is not totally depends on time. It is the combination of time and verb. What is verb? Verb is an action or a work. देखिए टेंस टाइम और वर्ब दोनों का कॉम्बिनेशन है, लेकिन जिस तरह से सिर्फ टाइम पे डिपेंड नहीं होता टेंस, वैसे ही वर्ब भी अपने आप में इट सेल्फ में उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो उस पर डिपेंड नहीं करती. वर्ब डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट. व्हाट इज सब्जेक्ट? इट मीन्स इन हिंदी कर्ता, हु परफॉर्म द एक्शन और वर्क. वी ऑल आर subjects and we do many works, many actions in our daily life, and to express this action or work we need tense. To express the time of this particular work, tense हमें क्या बताता है कि हमने मतलब सब्जेक्ट ने किसी एक्शन या वर्क को किस टाइम पे परफॉर्म किया है, उससे बताने के लिए, उसे एक्सप्रेस करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? टेंस का यूज़ करते हैं. और एक सेंटेंस के फॉर्म में उस एक्शन को हम क्रिएट करते हैं. तो टेंस में हमें क्या बनाना सीखना है? सेंटेंस बनाने सीखना है, डिफरेंट टाइम पे सब्जेक्ट के द्वारा किए गए वर्क को एक्सप्रेस करने की. ओके, लेट्स मूव. टेंस में हमें बनाने हैं सेंटेंस. अब व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वर्ड्स. वर्ड्स को कंबाइन कर देने से क्या बनता है? सेंटेंस बनता है. लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं है. सेंटेंस में कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उस सेंटेंस में मीनिंग का होना. फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं अ दिस बुक इज, ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड है. यहाँ बहुत से वर्ड्स ए दिस बुक इज, ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड है. इस ग्रुप ऑफ वर्ड को मैं सेंटेंस कह सकता हूँ, लेकिन इसे मैं एक पूरा कंप्लीट आइडियल सेंटेंस नहीं कहूँगा, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन को, इस अरेंजमेंट को पढ़ने पर हमें इस पर्टिकुलर सेंटेंस की क्या समझ में नहीं आ रही है? मीनिंग समझ में नहीं आ रही है. और वैसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जितने भी वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये अपने प्लेस पे अरेंज नहीं है. मतलब जो उसका एक आइडियल प्लेस होना चाहिए वहाँ पे वो प्लेस नहीं है, इसलिए वो हमें क्या नहीं दे रहा है? मीनिंग दे रहा है. तो इसी का मीनिंगफुल सेंटेंस है दिस इज अ बुक. ये मीनिंग दे रहा है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब हर एक वर्ड ने अपने आइडियल प्लेस में अपनी जगह को फिक्स कर लिया है. तो किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए ज़रूरी है उसका मीनिंगफुल होना. और मीनिंगफुल कब होता है? जब सभी वर्ड्स सही तरह से क्या होते हैं? अरेंज्ड होते हैं. तो टेंस में हमें सीखना है सेंटेंस बनाना. सेंटेंस होना चाहिए मीनिंगफुल, और वो मीनिंगफुल कब होगा? जब हमें पता होगा कि पर्टिकुलर वर्ड्स को हमें किन किन प्लेस पे रखना चाहिए, क्या उनका जगह है. अगर हमने वर्ड्स को रॉन्ग प्लेस में रख दिया तो फिर वो सेंटेंस कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा, उसकी मीनिंग नहीं निकलेगी. और जो मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं देते वो सेंटेंस नहीं कहलाते. ओके, नाउ in tense we have two kinds of sentence. First is assertive and second is interrogative. Assertive sentence are those sentence which have two kinds of meaning. First is affirmative and second is negative. मतलब assertive sentence दो टाइप के होते हैं. पहला affirmative sentence और दूसरा negative sentence. और interrogative sentence कि इसका सेकेंड पार्ट है. तो बेसिकली हमें तीन टाइप के सेंटेंस को यहाँ पे पढ़ना है. पहला अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव और तीसरा इंटेरोगेटिव. अब अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें
सेंटेंस की जो मीनिंग है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, मतलब पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव मीनिंग, पॉजिटिव फीलिंग वाले सेंटेंस क्या कहलाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। सेकंड सेंटेंस है नेगेटिव। नेगेटिव उसके नाम से समझ में आ रहा है, मतलब वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, नेगेटिवनेस, नेगेटिव एनर्जी, ठीक है। नेगेटिवनेस, नेगेटिव एनर्जी मतलब वहाँ पे हमें क्या दिखाई देगा, नॉट, या एक नेगेटिव वर्ड दिखाई देगा जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि वो सेंटेंस क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। अब तीसरा जो होता है वो होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव मतलब होता है क्वेश्चन मार्क, मतलब वो सेंटेंस जो किसी क्वेश्चन को पूछते हैं, सेंटेंस के फॉर्म में क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सेंटेंस कहलाते हैं इंटेरोगेटिव। तो बेसिकली हमने जो ध्यान देना है वो है अफर्मेटिव सेंटेंस में। अगर हम लोगों ने एक आइडियल अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीख लिया तो बहुत इजी हो जाएगा टू मेक देम नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले हम सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाना, और मैंने क्या बताया, सेंटेंस बनाने के लिए ज़रूरी है उस सेंटेंस का मीनिंगफुल होना। और मीनिंगफुल कब होगा, जब वो वर्ड्स सही तरह से क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए उसका अरेंजमेंट। आई होप आपको जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है टेंस का वो समझ में आया होगा कि हम टेंस क्यों पढ़ते हैं, क्या सीखने को मिलता है। तो क्या सीखने को मिलता है टेंस से हमें, कि किसी सब्जेक्ट ने किसी एक्शन या किसी वर्क को किस टाइम पे परफॉर्म किया है उसे बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, टेंस का यूज़ करते हैं।